जैसा कि आपको मालूम है कि चीन की गर्दन कोरोना वायरस ने फंसा रखी है। दुनिया भर में चीन को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। अब उसने एक और विवाद खड़ा कर दिया है, और विवाद क्या है? उसने टारगेट किया है कजाकिस्तान को। कजाकिस्तान पर उसने आरोप लगाया है कि कजाकिस्तान में एक भयंकर बीमारी फैल रही है, और वो बीमारी क्या है? वो न्यूमोनिया जैसी बीमारी है, और उसकी वजह से वहाँ 1772 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, और केवल जून के महीने में 628 लोगों की मौत हो चुकी है। और चीन सरकार का ये भी कहना है कि तकरीबन ये कोरोना वायरस से मिलता जुलता है। हालांकि जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 का जो संक्रमण होता है, उससे लंग्स में तकलीफ होती है, उससे सांस लेने में तकलीफ होती है। ये दो सिम्टम ऐसे हैं जो न्यूमोनिया में भी होते हैं, लेकिन इसका अध्ययन किया जा रहा है। अभी तक कोई चीज़ साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इसका जवाब दिया है कजाकिस्तान सरकार ने, भरपूर जवाब दिया है, और उसने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की भ्रामक खबरें चीन की ओर से फैलाई जा रही हैं। चीन का माउथ पीस जो है ग्लोबल टाइम्स, उसने इस तरह की भ्रामक और हमारे बारे में कुप्रचार किया जा रहा है और फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। इसी तरह से ये जो साउथ मॉर्निंग पोस्ट है, जो हांगकांग का अखबार है, उसने भी ये बात कही है कि कुछ चीन के जो मीडिया संस्थान हैं, उसने इशारों में ग्लोबल टाइम्स का नाम लिया, और उसने कहा है कि इस चीन के कुछ मीडिया संस्थान, जो सरकारी मीडिया संस्थान है, वो कजाकिस्तान के बारे में गलत सलत खबरें फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से जो बयान जारी हुआ है, ये चीनी दूतावास की ओर से जारी हुआ है, जो कजाकिस्तान में है, और चीन सरकार ने अपने लोगों से यहाँ तक कह दिया है उनको डराने के लिए कि भाई आप भी चाहें तो अपने देश वापस आ सकते हैं। और उसमें यह भी कहा गया है उनके बयान में कि जो लोग मारे गए हैं, 1720 नागरिक जो मारे गए हैं, उनमें कुछ चाइनीज़ नागरिक भी शामिल हैं। तो चीन इस तरह की खबरें लगातार कजाकिस्तान के बारे में फैला रहा है, और कजाकिस्तान कह रहा है कि हमने तो इस बारे में WHO को जानकारी दे दी है, तो WHO अपना काम करेगा। अगर ये कोई खतरनाक बीमारी है तो उसे देखेगा। अब सवाल ये है कि चीन इस तरह की खबरें क्यों फैला रहा है, चीन क्यों इस तरह? तो देखिए, चीन की गर्दन फंसी हुई है, चीन के वहाँ व्यापार ठप हो गया है, चीन में औद्योगिक इकाइयाँ ठप हैं, चीन का आर्थिक घाटा लगातार बढ़ रहा है, चीन में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। कोई देश अब उससे ज़्यादा संपर्क नहीं रखना चाहता। ज़्यादातर देशों ने अपने इंपोर्ट में कटौती कर दी है। भारत तो इस मामले में सबसे आगे है। भारत ने तो 59 चाइनीज़ ऐप और कई शोबों में चीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन से सामान जो आता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चीन इससे काफ़ी परेशान है, और चीन चाहता है कि इससे हमारे जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण हमारे यहाँ से शुरू हुआ, चीन से शुरू हुआ, इससे ध्यान डाइवर्ट किया जाए दुनिया का, क्योंकि वो सब कुछ करके देख चुका। वो गलवान घाटी में बदमाशी करके देख चुका, वो लद्दाख में गलवान घाटी में, इससे पहले वो डोकलाम में 2017 में करके देख चुका था, और वो ताइवान में, हांगकांग में जो भी कर रहा है, वो एग्रेशन दिखा रहा है, वो सब कुछ दुनिया देख रही है। साउथ चाइना सी में वो क्या कर रहा है वो दुनिया देख रही है। अमेरिका लगातार उसको झिड़की दे रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक उसको लगातार कोस रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस बारे में यहाँ तक कह दिया है कि ये तो कोरोना वायरस नहीं, ये तो चाइनीज़ वायरस है। इतना सब कुछ वो कह चुके हैं, और इससे चीन बहुत बुरी तरह परेशान है। चीन का दुनिया के बाकी देश भी साथ नहीं दे रहे हैं। एक दो गिने चुने देश उसके साथ हैं, छोटे छोटे देश जो आसियान के जैसे देश हैं, वो कंबोडिया, वियतनाम, अपने सारे पड़ोसियों से तो चीन के संबंध खराब ही खराब है ना, किसी से अच्छे नहीं है। तो वो एक तरह से अपना एक जो ध्यान डाइवर्ट करना होता है, अपने देश की पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करना, दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करना कि साहब ये अब कोरोना वायरस नहीं, अब तो जो है वो न्यूमोनिया आ गया है, जो कजाकिस्तान से फैल रहा है। उससे न्यूमोनिया फैलाने का आरोप लगा दिया कजाकिस्तान पर, और उसको टारगेट करने की कोशिश की है। सिर्फ दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए चीन ये तमाशे रोज करता रहता है, और दुनिया लेकिन ये जान चुकी है। अब दुनिया ये समझ चुकी है। अब जो दुनिया इस तरह से चीन के जाल में नहीं फंसना चाहती। अभी तक बहुत सारे देशों से चीन का व्यापार है, और भारत से तो खैर उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, चीन के साथ व्यापार है, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है। चीन की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। जो चीन हमेशा ये तब करता है जब उसकी आवाम परेशानी में होती है, जब उसके वहाँ दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जब उसके वहाँ बेरोजगारी बढ़ जाती है, जब उसकी आर्थिक विकास दर घट जाती है, तो तब चीन इस तरह की बातें करता है अपने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। वो किसी न किसी देश में एग्रेशन करता है। अभी पिछले दिनों उसने ताइवान के ऊपर अपने जेट उड़ाए, उसको डराने की कोशिश की, तो ताइवान ने भी उसका पूरा जवाब दिया।
और इस तरह से चीन जिस तरह की खबरें फैला रहा है ये उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। और देखिए कजाकिस्तान के बारे में उसने क्या कह दिया। कजाकिस्तान जो एक ऐसा देश है जिससे उसकी सीमा लगती है, उत्तर पश्चिमी प्रांत की जो सीमा है चीन की, वो कजाकिस्तान से लगती है। कजाकिस्तान एक बहुत बड़ा देश है, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान, लेकिन आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से बहुत छोटा है। शायद दिल्ली के बराबर उसकी जनसंख्या होगी, मगर चीन से उसके अच्छे संबंध भी हैं। बावजूद इसके चीन की फितरत को देखिए, चीन उससे भी पंगा ले रहा है। झूठी खबरें, भ्रामक खबरें, खबरों को बढ़ा चढ़ाकर फैलाया जा रहा है और ये तक कहा जा रहा है कि चीनी नागरिक वहाँ से वापस आ जाए। तो चीन जिस तरह से खुद करता है वो उसी नज़र से दुनिया को भी देखता है। कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत चीन के ऊपर सच साबित होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।